हाय गाइस, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सब ठीक होंगे गाइस। मेरा नाम है अब्दुल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट फार्मेसी में। तो गाइस, आज की जो वीडियो है इसमें आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी बी फॉर्म थर्ड सेम में जो सब्जेक्ट है उसकी जो यूनिट 4 है उसी के मैं आपको आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं गाइस जिन्हें आप याद कर लोगे तो आपकी जो यूनिट 4 है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगी। आपको उसमें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले गाइस, अगर आप वीडियो स्किप करते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, इसलिए जो वीडियो है वो लास्ट तक देखनी है, ठीक है। और गाइस, उससे पहले अगर आप एक फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल आप ही के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो करते हैं आज की ये वीडियो स्टार्ट। लेट्स बिगिन। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। तो देखिए गाइस, जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका जनरली जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है कि जो डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया है वो क्या होता है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया होता है वो कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और फिर इसको बनाने के लिए हमें कौन कौन सी जो बातें हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, मैं गारंटी देता हूँ कि आज के जो क्वेश्चन है ये ऐसे हैं जो 101% आते हैं, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि जो यूनिट 4th है उससे हमारे 2 या 3 क्वेश्चन सबले ही आते हैं, तो ठीक है। तो मैं इसलिए आपको जो यहाँ पे 4th क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है वो है डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे डिजाइनिंग एसेप्टिक एरिया है ये कैसे मतलब डिजाइन होता है। और इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया है ये हमारा जब बनता है तो हमें कौन कौन सी जो बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला कंप्लीट हुआ। और देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऐसे। तो सबसे पहले आपको जो माइक्रोबायोलॉजी है उसकी प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि जो हमारा माइक्रोबायोलॉजी है उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। देन इसके बाद आपको जो माइक्रोबायोलॉजी है इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए क्योंकि ये दो माइक्रोबायोलॉजी है ये हमारा 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि माइक्रोबायोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। और फिर इसके बाद आता है इसके ऐसे कि जो माइक्रोबायोलॉजी है और उसके प्रिंसिपल और उसके ऐसे क्या क्या होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये हमारे 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है कि जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके ऐसे और प्रिंसिपल लिखिएगा। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन है जो 101% आते हैं। अगर आप इनको याद कर लोगे ना तो आपकी जो यूनिट 4th है वो अच्छी तरह से कवर हो जाएगी। तो इसलिए जो मैं आपको आज क्वेश्चन बता रहा हूँ ये ऐसे क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप एक बार इन्हें ज़रूर से याद कर लेना। तो ठीक है, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो था प्रिंसिपल और माइक्रोबायोलॉजी ऐसे कि जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी के ऐसे और प्रिंसिपल हैं वो क्या होते हैं। ये जनरली जो हमारा 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है या फिर हमारे दो मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं यानी 2 मार्क्स के, उसमें माइक्रोबायोलॉजी जो है उसकी डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है आपका कवर हुआ। तो देखिए गाइस, जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का वह है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। यहाँ पे जो यूनिट 4th है हमारी उसमें ज़्यादातर जो हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो देखिए यहाँ पे हमारा ना कोई एक पार्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का नाम भी आ सकता है कि ये जो वाला हमारा एंटीबायोटिक्स है एनीबॉडी कुछ भी आ सकता है, उसमें एक एंटीबायोटिक्स का आपको नाम दिया जाएगा कि इसका माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे आप लिखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है गैस। ये 4-5 हमारे ऐसे हैं, एंटीबायोटिक्स का है, विटामिन का है और काफ़ी हैं, 2-3 और हैं। तो आप इनमें से ना 2 जरूर याद कर लेना क्योंकि हमारे इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल ऑफ ऐसे एंटीबायोटिक्स या विटामिन या फिर और किसी का वो दे सकते हैं या फिर आपको एक पार्टिकुलर नेम भी दे सकते हैं कि आपको इसका माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे लिखना है,
ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो था माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले आपको माइक्रोबायोलॉजी की जो डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो एसे होते हैं ना ये डेफिनेशन से ही स्टार्ट होते हैं। पहले आपको माइक्रोबायोलॉजिकल की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद आपको एंटीबायोटिक्स का एसे लिखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। और देखिए जो हमारा अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ विटामिन। देखिए गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मतलब कुछ भी आ सकता है या किसी एक विटामिन का नाम भी दे सकते हैं। जैसे हमारा विटामिन B12 है उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एसे लिखिएगा। तो यहाँ पे हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल जो एसे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी एक पार्टिकुलर विटामिन आ सकता है कि विटामिन B12 या विटामिन C2 या किसी का भी मतलब एक का आपको एसे लिखने को ज़रूर आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ज़्यादातर जो आता है ना वो विटामिन का ही आता है, उसमें कोई पार्टिकुलर नाम नहीं होता। पर आपको करना क्या है कि आपको जो एक पार्टिकुलर नेम का भी याद करना है। जैसे आप विटामिन B12 काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप विटामिन B12 का याद कर सकते हैं। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे यूनिट 4 से मतलब चौथी यूनिट से हमारे 4 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं एक बार हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ। जो हमारी यूनिट 4 है उसमें आपके हमारे 4 ही क्वेश्चन हैं। तो 4 क्वेश्चन ज़्यादा मतलब बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। तो आपके दो क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो 101% आते हैं। जो फर्स्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजिकल ऑफ एसे विटामिन, और जो सेकंड है वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लेना। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो गाइस वीडियो कैसी लगी यार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर देना। और गाइस आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो। आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और गाइस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं इस वीडियो से पहले जो आपकी यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हैं उन पर भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वाली जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल ही जाएगा, आप वहां से जान के चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए नाइस डे।